वेलकम बैक टू माय चैनल सिंह स्पीक्स। और आज हम जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी टेंपल दर्शन करने के लिए। और मेहंदीपुर बालाजी के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं। और बालाजी जो है वो हनुमान जी के बाल रूप के है, बचपन के रूप का है। तो हम उनके दर्शन करने का अलग ही इम्पोर्टेंस है। इसमें यहाँ पे ये भी है कि जो भी पजेस्ड सोल्स होते हैं या फिर नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, जो भी उनमें बिलीव करते हैं, या फिर ऐसे लोग भी जो मेडिकली ट्रीट नहीं हो पाते, जिनको डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, जो मेंटली थोड़े से अनस्टेबल होते हैं, साथ में जो नॉर्मल हम लोग हैं जो बालाजी के भक्त हैं, तो वो लोग भी दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और ऐसे लोगों को माना जाता है यहाँ पे कि सारी नेगेटिव एनर्जीज़ यहाँ पे दूर हो जाती है और उनकी सारी प्रॉब्लम्स क्योर हो जाती है। तो ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, तो चलिए देखते हैं। टू बी ऑनेस्ट मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें मैंने बहुत सुनी है, कभी देखा नहीं है। मैंने वीडियोस भी बहुत देखे हैं यहाँ के, तो फर्स्ट टाइम है मैं एक्सपीरियंस करूँगी। एंड आई विल शेयर वट एवर आई विल सी, जहाँ तक जो भी पॉसिबल है शूट होता है मैं वहाँ तक आपको दिखाऊँगी। तो आइए चलिए मेरे साथ। अभी मैंने दर्शन कर लिए हैं मेहंदीपुर बालाजी के, और अभी भैरव बाबा के भी दर्शन कर लिए। अब हम जा रहे हैं प्रेतराज सरकार के दर्शन करने के लिए। ये यहीं पे है, इसी मंदिर के अंदर। चलिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज मैं आप सभी भक्तों को श्री बालाजी मंदिर के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये बालाजी मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। किसी को नहीं पता ये कितना पुराना है, क्योंकि ये स्वयंभू मंदिर है। यहाँ 3 देव वास करते हैं, श्री बालाजी महाराज, श्री भैरव बाबा, श्री प्रेतराज सरकार। तीनों के तीनों देवता स्वयंभू प्रकट हुए हैं यहाँ पर। इसलिए ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि कितने पुराना ये मंदिर है और किसने इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना सर्वप्रथम घंटे वाले बाबा ने की थी। उनके बाद इस गद्दी को महंत गणेशपुरी जी ने संभाला। उसके तत्पश्चात इस गद्दी को महंत किशोरपुरी जी ने संभाला। अब जो करंट में इधर के महंत हैं वो हैं श्री नरेशपुरी जी महंत श्री नरेशपुरी जी। तो ये तो रही इस मंदिर की बात। लोग बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। शनिवार और मंगलवार को यहाँ लोगों का तांता लगा रहता है, मेला होता है। वो मेला इसलिए होता है क्योंकि बालाजी महाराज का जो दिन होता है, जो उनका वार होता है, वो मंगलवार और शनिवार माना जाता है। इस दिन लोग आते हैं अपने संकटों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए यहाँ अर्जी लगाते हैं। अर्जी फ़िलहाल तो दोस्तों बंद है, परंतु पहले यहाँ अर्जी लगती थी जिसमें 1.25 किलो लड्डू होते थे, जो कि बालाजी महाराज का भोग होता था। उसके पश्चात 2.25 किलो उबली हुई उड़द की दाल होती थी, जिसका भोग भैरव बाबा का लगता था। एंड उसके बाद 4.25 किलो चावल का भोग लगता था यहाँ पे, जो कि प्रेतराज बाबा का भोग होता है। इस भोग को लगाने के पश्चात आपकी अर्जी कबूल होती थी, जिससे लोगों के संकटों, मतलब जो लोग अपनी परेशानी को यहाँ लेके आए हैं, उसके लिए एक तरीके की ये अर्जी हुआ करती थी, जिसे स्वीकार किया जाता था बाबा द्वारा। और इसी के साथ साथ यहाँ दरख्वास्त का बहुत बड़ा महत्व है। दरख्वास्त एक तरीके से आप कह सकते हैं उसको प्रार्थना। पहले यहाँ दरख्वास्त चलती थी, क्योंकि इस समय कोरोना काल की वजह से किसी भी प्रकार का भोग प्रसाद यहाँ नहीं लगाया जा रहा है। इस समय जब भोग प्रसाद लग रहा था, उस समय पे यहाँ पे एक दरख्वास्त चलती थी, जिसमें 6 छोटे छोटे लड्डू होते थे और 5 बताशे होते थे, जिसके माध्यम ये एक तरीके की प्रार्थना होती थी, जिसके माध्यम से बाबा आपकी प्रार्थना को सुनते थे और उस पर कार्रवाई करते थे। दोस्तों, अर्जी दरख्वास्त लगाने के बाद आपके जिस भी परेशानी के लिए आप आएँ,
प्रभु उस पर कृपा करते थे। समय लगता है, कई बार समय लगता है, कई बार नहीं लगता है, कई बार दरखास्त लगाते ही काम शुरू हो जाता है, कई बार टाइम लगता है, क्योंकि बाबा हैं, देर है परंतु अंधेर नहीं है। यहाँ पे स्वयंभू बालाजी महाराज हैं, उनकी छाती के नीचे एक छिद्र बताया जाता है, छिद्र मतलब होल। उस छिद्र में से निरंतर जल की धारा बहती रहती है, जिससे लोगों को छींटे लगते हैं। शाम को और सुबह आरती के बाद उसी जल के लोगों को छींटे लगते हैं, जिससे उनका जो कष्ट होता है, जो परेशानी होते, कहते हैं, मान्यता है ये कि उन छींटों को लेने के बाद लोगों की कष्ट उनकी जो व्याधा होती है वो थोड़ी कम होती है। आपको मैं समझा देता हूँ, जो लोग पेशी लेते हैं, अगर वो जल उन पर पड़ता है तो तत्काल उनकी पेशी को बाबा रोक देते हैं, जिससे कि जो मनुष्य परेशान हो रहा है उसकी परेशानी तो तुरंत हल नहीं होती, परंतु ये है कि उस समय उसको रिलीफ मिल जाता है, आराम मिल जाता है। यहाँ पे बालाजी को जो एक तरीके से हम देखें दूसरे मंदिरों में तो वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, परंतु यहाँ पे बालाजी को चोला चढ़ता है। चोले में 3 प्रकार का इनको चोला चढ़ता है और हफ्ते में 3 दिन ही इनको चोला चढ़ता है। फर्स्ट मंडे को इनको चोला चढ़ता है, उसको कहते हैं बाल रूप का चोला, जिसमें बालाजी की जो आकृति है केवल उस पर सोने का वर्क चढ़ाया जाता है। दूसरा चोला इनको चढ़ता है बुधवार को, जिसे कहते हैं युवावस्था चोला। इसमें इन पे मतलब इनको पूरा कवर किया जाता है गोल्डन और सिल्वर कलर के चोले से। एंड आफ्टर दैट फ्राइडे को इन पे चोला चढ़ता है, वो चढ़ता है फ्राइडे को, वो होता है इनका वृद्धावस्था। इसमें पूरे बाबा को सोने के चोले से सोने का चोला चढ़ाया जाता है। दर्शन किए थे, बहुत अच्छे दर्शन हुए और काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स भी शूट किए हैं, तो वो आप देखना। अभी मैं जा रही हूँ आरती के लिए, तो लेट्स गो। बालाजी का 1000 वर्ष से ज़्यादा पुराना है ये मंदिर। यहाँ पे क्या है, शुरू से ही मतलब भक्तगणों का आना जाना लगा रहता है। तो धीरे धीरे चारों तरफ पूरे भारत में प्रचार हो गया इसका, बाबा के जो चमत्कार का। तो यहाँ क्या है, भूत प्रेत जो भी कोई परेशानी होती है, क्रिया कराया उसका निवारण होता है। तो ये बाबा अपने आप ही यहाँ जो अर्जी लगती है ना, अर्जी के माध्यम से ऑटोमेटिक भूत प्रेत शरीर पे हिलने लगते हैं। हिलने के बाद में उसके बयान होते हैं, भाई मैं ये हूँ वो हूँ, ऐसे बयानबाजी करके। और फिर वो धीरे धीरे पूजा पाठ के माध्यम से वो स्थान मांगता है बाबा के चरणों में, और फिर वो यहीं बैठ जाते हैं भूत प्रेत। और वो जो मनुष्य है उसके ऊपर जो भी संकट है वो फ्री हो जाता है। इसकी फिर उसके बाद में क्या है कि 1.25 महीने का नियम परहेज होता है। जब नियम परहेज करते हैं, लहसुन प्याज है, आम इमली वगैरह है, शुद्ध मतलब सात्विक भोजन खाते हैं। और 1.25 महीने की पूजा पाठ होती है। उसके बाद में संकट कट जाता है यहाँ पे। फिर 1.25 मणि वगैरह चढ़ती है बाबा की, 1.25 मणि चढ़ के बाबा के भोग लगता है, उसका प्रसाद वितरित हो जाता है। और बाबा से जुड़े रहते हैं लोग, आते रहते हैं बाबा के दरबार में मत्था टेकने के लिए, बाबा से विनती करते रहते हैं। इसी प्रकार से आते रहते हैं लोग, ये मानते हैं। तो अभी हमने दर्शन कर लिए फिर से दोबारा शाम को आरती के बाद। और अभी मतलब ज़्यादा कुछ खाया नहीं था वैसे भी पूरा दिन भर, तो अभी
शाम के वक्त हम डिनर के लिए आए हैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में, तो हम ऑर्डर करेंगे अभी कुछ तो। ये है पनीर टिक्का और दाल फ्राई मंगाई मैंने। अच्छा, मतलब ज़्यादा तीखा भी नहीं है, अच्छा टेस्ट है। दाल के साथ टेस्ट हो जाती है। दाल फ्राई है। अच्छा, एकदम गाढ़ी सी दाल का पूरा टेस्ट आ रहा है, नाइस, अच्छा। फाइनली हमारा डिनर वगैरह सब कुछ हो गया एंड द डे हैज़ एंडेड वेरी ब्यूटीफुली। और पहली बात तो मैं आपको दर्शन के बारे में जब बताना चाहती हूँ कुछ चीज़ें। वहाँ पे बहुत सारी ऐसे लोग थे, बहुत सारे जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जो जैसे जो नेगेटिव एनर्जीज़ वहाँ पे एक कुछ तो था ऐसा, जो इतनी सारी नेगेटिव एनर्जीज़ होने के बाद भी आई वाज फीलिंग सो पॉजिटिव अबाउट इट। वहाँ पे इतना पॉजिटिविटी फील हो रही थी। और यू नो देयर इज सम पावर एट दैट प्लेस, ऑफ कोर्स हनुमान जी की, क्योंकि इतनी नेगेटिव एनर्जीज़ होने के बावजूद, बिकॉज इट्स सेड कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं वो दे आर हेल्ड कैप्टिव इनसाइड द टेम्पल। एंड टू बी ऑनेस्ट इनिशियली मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लगा था, बट वहाँ जाने के बाद बिल्कुल भी डर नहीं लगा। बहुत पॉजिटिविटी फील हुई, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी और बहुत अच्छा एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस था। तो मैं आप सबको बोलना चाहूँगी कि आपको लाइफ में एक बार मेहंदीपुर बालाजी ज़रूर आना चाहिए फॉर अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। यू विल फील अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, अ लॉट ऑफ पावर इनसाइड यू एंड यू मस्ट कम एट दिस प्लेस, इट्स मैजिकल। वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिनको देख के ऐसा लग रहा था कि दे आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ देम सेल्फ। जैसे आरती भी हो रही थी तो आरती की जो रिदम, जो बीट है, कुछ लोग ऐसे बाल ऐसे हिला रहे थे, हिल रहे थे, मतलब अलग अलग सबका था। और बहुत पेन, बहुत सफरिंग्स थी, लेकिन आई जस्ट विश दैट उनका सब क्योर हो जाए, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। मैं वो उनके वीडियोस नहीं दिखाना चाहती आप लोगों को, बिकॉज़ वो सही भी नहीं है एक तरह से, बिकॉज़ दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑलरेडी। So it's not me who will want to show all those clips just for gaining a few views or something. और but बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था सच में। मैंने लाइफ में ऐसा कभी देखा नहीं था, कभी सुना नहीं, मतलब देखा सुना था लेकिन कभी ऐसे वीडियोस में, मूवीज़ में, लेकिन ऐसा कभी आँखों से नहीं देखा था। आज पहली बार वो सब चीज़ें देखी और एक्सपीरियंस किया। और कुछ लोग तो ऐसे थे, जो कुछ लेडीज़, कुछ छोटे छोटे बच्चे जो रेलिंग पे अपना सर मार रहे थे। और यू नो इट वाज विजिबल कि वो कितने सफरिंग्स हैं, कितना सफ़र कर रहे हैं। कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ जो भी है वो दिख रहा था, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी आ रही थी। एक लड़की तो मेरे सामने थी, वो बहुत ही नॉर्मल थी, एकदम से पता नहीं उसको क्या हुआ, एंड ऑल ऑफ अ सडन शी लॉस्ट हर कंट्रोल और शी स्टार्टेड शिवरिंग, स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग। फिर उनको साइड में ले जाया गया, बैठाया गया। एंड सो ऐसा मैंने बहुत कुछ आज देखा, एंड इट वाज वेरी थोड़ा अजीब था देखना मेरे लिए, बट फेथ उतना ही है, उतना ही ज़्यादा है आज, और ज़्यादा फेथ हुआ। मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन करने के बाद कुछ यहाँ के रूल्स भी हैं। जो ऐसा कहा जाता है कि आपको
जो यहाँ का प्रसाद, जैसे आप यूजुअली बाकी टेम्पल्स में जाते हो तो वहाँ का प्रसाद आप खाते हो, बांटते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि आप यहीं पे आप खा सकते हो, आपको घर लेके नहीं जाना होता है, ना ही आप किसी को दे सकते हो घर में जाके। तो यहाँ का प्रसाद यहीं पे ख़त्म करना होता है। लड्डू मिलते हैं इतने बड़े बड़े, और ऐसा भी होता है कि जैसे आप दर्शन करके निकलते हो तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना होता है। तो ऐसे हैं काफ़ी सारे रूल्स जो फॉलो करने चाहिए। और vlog is not to promote any kind of superstition or nothing, but if you have faith in बालाजी, बट अगर आप नहीं भी मानते तो भी ठीक है। बाकी मैंने जो देखा, जो सुना, जो एक्सपीरियंस किया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या व्यूज़ हैं, और just hit the like button, and if you are new to my channel then please do subscribe.